राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी, तो आपने बताया था ईश्वरलीन है, तो वो है ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी हैं। अब ये इसलिए अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब हम लिखल हुए। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वरलीन। हाँ, ईश्वरलीन है। हाँ, महान लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु ये एक गुण उनमें बहुत जरूरी होता है। मित्रों, अगर आप में ये एक क्वालिटी आ गई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में भी महान बनने के पूरे चांस हैं। जैसे नदियों में भागीरथी गंगा महान है, तारों में ध्रुव तारा महान है, जिस प्रकार सेवकों में हनुमान जी महान हैं, ठीक उसी प्रकार ऋषि मुनि और योगियों में ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा महान हैं। लेकिन इतने महान और ऊंचे पद पर होने के बाद भी इतने सरल और सीधे साधे प्यारे संत जो सबको बच्चा बच्चा कहकर पुकारते हैं, जिनकी दृष्टि में छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच दोनों ही बराबर हैं। क्या आपको पता है महानता का गुण यही होता है। किसी भी संत की सरलता ही उसकी महानता का परिचय है। परंतु मित्रों, महानता का एक गुण और है, वो है सादगी। आगे जो आप कथा सुनेंगे वो ध्यान से सुनना। अगर आप इनमें से कुछ गुण भी अपने अंदर ला पाते हैं तो आप भी महान लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आचार्य चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता, जिनकी कृपा से चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत के सम्राट बने। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर पर पधारे। भोजन की बेला थी। अतिथि से आचार्य ने निवेदन किया कि वे उनके साथ भोजन करें। महात्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आचार्य चाणक्य एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कुटिया के एक कक्ष में रसोई थी। वहाँ दो माताएं खाना बना रही थीं। जल्दी से आचार्य चाणक्य को और उन संत जी को भोजन परोसा गया। संत जी ने देखा भोजन बहुत ही सादा था। थोड़े से चावल, कड़ी और एक सब्जी। साधु को बड़ा अचंभा हुआ। आखिर बोल पड़े, आप इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता और बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर भी ये सादा जीवन क्यों बिताते हैं? इतना सादा भोजन करते हैं आप जैसे कोई फकीर करता हो। पता है आपको आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? आचार्य चाणक्य बोले, मैं जनता की सेवा के लिए ही प्रधानमंत्री बना हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि राज्य की संपत्ति का मैं उपयोग करूँ। मैंने ये कुटिया भी अपने हाथों से बनाई है। संत जी पूछे, आप अपनी आजीविका और खर्चा कैसे चलाते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, मैं कुछ भाष्य और कुछ पुस्तकें लिखता हूँ। मैं रोज राज्य के लिए 8 घंटे और अपने परिवार के लिए 4 घंटे काम करता हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई भी राज्य में दुखी न रहे। महात्मा ने कहा, यहाँ तो कोई दुखी नहीं है, लेकिन पास के गांव में ही लोग दुखी हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उनके कंबल चोर चुरा ले गए हैं। उन दुखी गांव वालों की कैसे भी करके आप सहायता करिए। चाणक्य जी ने जैसे ही ये बात सुनी, राजकोष से बहुत सारे कंबल उन्होंने मंगवा लिए। वे कंबल रात को उन्होंने अपनी कुटिया में रखवाए, लेकिन पास के चोरों को पता चला। कंबलों को चुराने के लिए रात को चोर आ गए। चाणक्य की कुटिया में जैसे ही वे चोर घुसे, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री चाणक्य
पुराना कंबल ओढ़े सो रहे हैं। चाणक्य जी की पत्नी और माता भी पुराने कंबल ओढ़े हुए हैं। इतना सरल व्यक्ति है हमारा प्रधानमंत्री और हम यहाँ चोरी करने आए हैं। नए कंबलों का ढेर अलग रखा था बांटने के लिए। प्रधानमंत्री की इतनी स्वार्थहीनता देख करके चोर पछतावे से भर गए और उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने सारे कंबल वहीं छोड़कर वे उन्हें प्रणाम करके वापस आ गए। जब अगले दिन सुबह हुई तो चाणक्य ने देखा कि चोरों के आने के कुछ निशान थे और पास ही कंबल वैसे के वैसे रखे हुए थे। और अगले दिन सभी गांव वालों के द्वार पर ही चाणक्य जी ने कंबल पहुंचवा दिए थे। मित्रों, गांव वाले ये पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ठीक ऐसे ही जब आप भी दूसरों के प्रति परोपकार करना सोचने लगेंगे और उनकी सहायता करने लगेंगे तो महानता की ओर बढ़ते रहेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। राधे राधे।